हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल एनिमेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं हम क्यूब, और क्यूब की साइज़ रहेंगी 25 कर देते हैं यहाँ पर 25। और 25। उसके बाद ले लेते हैं एक स्पीयर, और स्पीयर की रेडियस रहेंगी 25, और सेगमेंट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद जाते हैं मोग्राफ लेते हैं क्लोनर, और स्पीयर और क्यूब को अटैच कर देते हैं क्लोनर से। जाते हैं क्लोनर और यहाँ मोड कर देते हैं हम ग्रिड। उसके बाद यहाँ साइज़ रहेंगी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। जाते हैं मोग्राफ इफेक्टर और ले लेते हैं पुश अप पार्ट। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ को मैं कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है इफेक्ट। तो हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं फ्रेम 180, इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद जाते हैं 20 फ्रेम्स पे, और 0 पे एक की फ्रेम ले लेते हैं। उसके बाद जाते हैं 160 फ्रेम पे, और यहाँ पर कर लेते हैं 100% स्ट्रेंथ। और यहाँ पर हम कर देते हैं 60 का रेडियस रहेंगी 60, और लगा लेते हैं की फ्रेम। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो रहा है। जाते हैं विंडो पे, लेते हैं एफ कर्व, और यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है उसे कर लेते हैं ऊपर, और सेकंड पॉइंट को नीचे। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो रहा है। उसके बाद क्लिक करते हैं पुश अप पार्ट पे, जाते हैं 160 फ्रेम पे, और क्लिक करते हैं की फ्रेम पे। जाते हैं पुश अप पार्ट, और यहाँ पर कर लेते हैं स्ट्रेंथ को 0, और एक ले लेते हैं की फ्रेम। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रेडियस को कर देते हैं 70। तो इट इज़ परफेक्ट। अब हमको ऐड करना पड़ेगा रोटेशन। तो जाएंगे क्लोनर पे, कोऑर्डिनेट्स, ट्वेंटी फ्रेम्स पे हम ले लेते हैं की फ्रेम। उसके बाद वन 140 फ्रेम पे ले लेते हैं 153 डिग्री एक की फ्रेम, और अब ये रोटेट होना चालू हो गया है। कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हुआ है। उसके बाद जाते हैं मोग्राफ इफेक्टर और ले लेते हैं रैंडम। जाएंगे रैंडम पैरामीटर, और यहाँ पोजीशन को अनचेक कर लेते हैं। चेक करते हैं स्केल पे, यूनिफॉर्म स्केल, और जाते हैं 30 फ्रेम्स पे, और स्केल यहाँ पर कर लेते हैं 0.5, और ले लेते हैं की फ्रेम। उसके बाद जाते हैं 60 फ्रेम पे, और यहाँ पर ले लेते हैं 0.9 पे एक की फ्रेम। फिर उसके बाद जाते हैं 90 फ्रेम पे, और यहाँ पर 0.6
6 पे एक की फ्रेम, उसके बाद 120 और यहाँ पर 0 कर देते हैं और ले लेते हैं लास्ट की फ्रेम। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो रहा है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक स्पीयर और स्पीयर की रेडियस हम कर देते हैं अराउंड 30 के आसपास। इसकी रेडियस कर देते हैं कम। उसके बाद ऐड कर लेते हैं मटेरियल, जाते हैं क्लोनर और ट्रांसफॉर्म और यहाँ ले लेते हैं कोई भी अपने मनपसंद कलर और यहाँ पर स्पीयर को ले लेते हैं। क्लिक करते हैं स्पीयर और स्पीयर की साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जाते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, तो यहाँ पर साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, तो स्फीयर की साइज़ बढ़ा देते हैं हम। तो कुछ इस तरह का सिंपल एनिमेशन आप भी तैयार कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी प्रोजेक्ट लिंक। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।